नमस्कार साथियों, प्रणाम। एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, हम जो आपके डाउट्स होते हैं उनके रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा, आप लोगों के जो प्रश्न होते हैं कि सर हम 2 डिग्री जो साथ में कर सकते हैं, 2 डिस्टेंट एजुकेशन वाली डिग्री साथ कर सकते हैं ना, क्या हम पात्र रहेंगे, है ना? ये सब जो है, इसके लिए मैं आपको एक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश जो आपका लेटर है भोपाल का 19/4/22 का, उसके रिगार्डिंग ऑफिशियल तरीके से हम आपको बताने वाले हैं कि हाँ, क्या रूल्स है, आखिर आप किस तरीके से अपना जो है वो को मतलब डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, है ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा, जैसे आपको पता है 2018 के आधार पर उच्च शिक्षक माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक की प्रचलित भर्ती अंतर्गत प्रारंभिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में अमान्य किए गए प्रकरणों में प्रबुद्ध द्वारा अभ्यावेदनों के क्रम में समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट 31/3/22 एक साथ 2 डिग्री, ठीक है, एक साथ 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में की गई अनुशंसाओं पर प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रम में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत संचालनालय द्वारा एक सत्र में 2 उपाधि के संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों का अधिगम करते हुए निम्न अनुसार प्रकरण मान्य किए जाते हैं। ठीक है, जितने भी रूल्स थे आप सब भूल जाइए, ये हमारा 2022 का लेटर है ना। अब आपकी जो भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो, आपकी एसआई एसआई जो भी हो, ये कहीं ना कहीं ये बिंदु आपको काफ़ी काम में आने वाले। जैसे सबसे पहला है कि 1 डिग्री आपकी स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हो, है ना। यदि आप जो है मान लीजिए आप बीएससी कर रहे हैं तो आप आया तो आप प्राइवेट हैं, या मान लीजिए आप पत्राचार या आप डिस्टेंट एजुकेशन के माध्यम से कर रहे हैं। दूसरी डिग्री आपकी रेगुलर है तो आपकी जो है अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया है आपको कि यदि आपकी एक जो डिग्री है यदि वो डिस्टेंस है, दूसरी डिग्री आपकी रेगुलर है तो आप मान्य होगे। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। यदि दोनों डिग्री भी आपकी जो है स्वाध्यायी है या पत्राचार या डिस्टेंट एजुकेशन के माध्यम से, दोनों डिग्री ही आपकी मान्य होगी। एक और है आपका एटीकेटी के लिए भी प्रश्न आया था, मेरा कमेंट पढ़ा था मैंने, उस पर भी मैं आपको सम्मिलित कर देता हूँ। परीक्षा में एटीकेटी के कारण एक सत्र में 2 नियमित डिग्रियों अर्जित होना परिलक्षित हो रहा है, किंतु यदि स्थिति एटीकेटी की अंक सूची में अंकित सत्र वर्ष के कारण हो रही है तो ऐसे प्रकरणों में भी वैधता मान होगी। मान लीजिए आपकी एटीकेटी रही है ना, और अब आपका जो अगला सत्र और एटीकेटी वाला सत्र सेम है, लेकिन आप देखा जाएगा कि आपकी एटीकेटी किस समय आई थी। अगर इस तरीके से तो वो भी आपकी मान्य होगी। विश्वविद्यालयों के द्वारा सत्र विलम्ब से संपन्न होने, सत्र शून्य घोषित होने के कारण परीक्षा विलम्ब संपन्न होने की स्थिति में दोनों नियमित डिग्री एक ही वर्ष में दर्शित होने की स्थिति में प्रकरणवार विचार कर गुण दोष के आधार पर निर्णय हेतु नियुक्तकर्ता अधिकारी को अधिकृत किया जाता है। मान लीजिए अब आपने 2 डिग्री करनी है, मान लीजिए विश्वविद्यालय के कारण कुछ मतलब टेक्निकल एरर है या कुछ और भी प्रशासनिक कारण के कारण आपकी दोनों डिग्री एक ही वर्ष पर शुरू हो पाती, तो उस स्थिति में मानने की बात नहीं कर रहे, लेकिन पूरा आपका प्रकरण सुना जाएगा, है ना। और तब तरीके से यदि आप उपयुक्त पाए जाते हैं तो जो नियुक्तिकर्ता अधिकारी है वो अधिकृत है कि आपकी अभ्यर्थता को सुरक्षित रख सकता है। उपयुक्त प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण उद्भूत होने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी गुण दोष के आधार पर निर्णय कर सकेंगे। मतलब इस लेटर के आधार पर जो नियुक्तिकर्ता हैं, है ना, उनको पावर दी गई। तो उम्मीद है आपको काफ़ी समझ में आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को